तो हम लोग आ गए हैं अभी 8वां पोएम है जिसका नाम है द पैट्रियट। इसे लिखा किसने है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। तो 30 लाइन्स का ये पोएम है, 6 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 5-5 लाइनें। और अगर राइमिंग का स्टाइल अगर देखा जाए तो इसका राइमिंग का स्टाइल है ए बी ए। अब देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका जन्म हुआ था 7 मई 1812 को और डेथ हो गया था 12 दिसंबर 1889 को। ये विक्टोरियन पोएट थे और इनका शादी हुआ था एलिजाबेथ बेरिएट के साथ। और इनका जो फेमस वर्क्स है ये हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। अब हम लोग बिना समय बिताए हम लोग आते हैं सीधे पोएम में, ठीक है। इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे विथ मार्शियल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। मतलब क्या कह रहा है कि रास्ते में पूरा रोजेस थे, रोजेस रोजेस ऑल द वे, पूरा रास्ता में रोज का जो पंखुड़िया है वो बिछा दिया गया था, ठीक है। किसके स्वागत में? एक सोल्जर के स्वागत में, एक पैट्रियट के स्वागत में। विद मार्शियल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मेड। और लग रहा था ना, मार्शियल मतलब क्या होता है? मेहंदी का फूल। मेहंदी का फूल, रोजेस है ना, सब उस रास्ते में बिछा दिया गया था। किसके स्वागत में? एक सोल्जर के स्वागत में। वो कुछ ब्रेवरी वाला काम किए होंगे या बहुत ही कुछ अच्छा काम करके वापस आ रहे हैं अपने घर को, तो उनके स्वागत में ये किया जा रहा है। किनके द्वारा? उस गाँव के नागरिक के द्वारा। द हाउस रूफ्स सीम्स टू हैव एंड स्वे। हैव एंड स्वे क्या होता है ना, अगर एक घर में आप बहुत लोग हो जाएंगे तो वो घर हिलने लगेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि वो घर पूरा वाइब्रेशन कर रहा है, वो घर पूरा हिल रहा है, जिस घर में सब लोग उनका स्वागत में चिल्ला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। जो चर्च का जो छत है उसमें जो लगा हुआ है झंडा, वो भी पूरा हिल रहा है, पूरा ज़ोर से हिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि उसमें आग लग चुका है। अगर दूर से हम देखें तो उस फ्लैग में लगेगा आग लग चुका है या चर्च के ऊपर आग लग चुका है। ये कब का बात है? ये आज से 1 साल पहले, अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। जो मैं कहा, ये कविता भी बता रहा हूँ, ये आज से 1 साल पहले की बात है। ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ हुआ था। अभी का सिनेरियो क्या है नहीं है वो हम लोग जानेंगे आगे स्टेंजा में। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग जाते हैं। द एयर ब्रोक इंटू अ मिस्ट विद बेल्स। मिस्ट विद बेल्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हवा का जो झोंका है ना, वो भी उसका विक्ट्री का गुण गा रहा है। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड्स एंड क्राइज। सारे दीवार में एक ही गूंज आ रहा है। वो गूंज किसका है? वो पैट्रियट का गूंज हो रहा है। वो गूंज किसका है? वो सोल्जर का गूंज हो रहा है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया अपने देश के लिए, या फिर कोई अच्छा सा विक्ट्री जीत के अपने गांव आया तो सबको उसका प्रशंसा में उसके चिल्ला रहा है, चीयरिंग कर रहा है। जैसे क्रिकेट मैच में चीयर किया जाता है ना, कोहली के लिए, सचिन के लिए, सचिन सचिन, उसी तरह उस पैट्रियट के लिए चिल्लाया जा रहा है, उसके लिए गुणगान किया जा रहा है। हैड आई सेड गुड फॉक्स मेयर नॉइज रिपेल्स। इसका मतलब क्या कह रहा है कि मैंने जो अच्छा काम किया उसे मुझे उसी का गुणगान किया जा रहा है, लोग मेरा प्रशंसा कर रहे हैं। बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काइज दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। अगर मैं आज किसी से मांग भी लूँ ना कि मुझे सूरज चाहिए, वो लोग मुझे सूरज भी दिला के दे देंगे। इतना लोग खुश हैं। उसके बाद भी लोग पूछेंगे कि आपको और क्या चाहिए, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, उसके बाद भी क्या चाहिए? आप सूरज मांगे, आपको सूरज दे दूंगा, लेकिन उसके बाद भी क्या चाहिए? इतना लोग खुश है, इतना लोग प्रशंसा कर रहे हो उस आदमी का, तो लोग काफ़ी खुश हैं उसके काम से, या फिर बहुत सारा उसने विक्ट्री हासिल किया है या क्या किया इस कविता में नहीं दिया गया, लेकिन बहुत अच्छा काम करके ये अपने गाँव को वापस आया, ठीक है। उनका ब्रेवरी है या फिर गुड वर्क है, क्या है ये नहीं दर्शाया गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 में आते हैं। Alack, it was I who lived at the sun to give it my loving friends to keep। और उस सूरज की रोशनी की तरह मैं चमक रहा था, और वो चमक मेरे दोस्तों को, मेरे बिलव्ड की ओर चारों ओर फैल रहा था। मतलब मेरा जो रोशनी है, जो चमक है, वो चारों ओर फैल रहा है। जो मैंने नेक काम किया, जो मैंने अच्छा काम किया, वो चारों ओर फैल रहा है, जैसे कि सूर्य की रोशनी फैलता। नाउट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रिप। नाउट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है वो मेरे जैसा काम कर सकता है जो काम करके मैंने आया है। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है ये काम कर सकता है जो ब्रेवरी वाला काम मैंने करके आया। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रिप। और तुम में जो देख सकते हो मैंने क्या बोया था और मैंने क्या पाया, उसके बदले में लोग मुझे कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कितना प्रशंसा कर रहे हैं। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन।
और आज का दिन है और ये 1 साल हो चुका है। ये कहानी, ये कविता का 1 साल हो चुका है। जो ये बातें कह रहे हैं कि मेरे साथ ये बीता हुआ 1 साल हो गया। अब 1 साल जो बीत चुका है, उसके बाद इसके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, ये हम लोग देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 पे। ओके। देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। अब क्या है ना, 1 साल बीत चुका है। करंट सिनेरियो में क्या है, जिस हाउस टॉप में उसका प्रशंसा किया जा रहा है, उस हाउस टॉप में अभी कोई भी नहीं था। जस्ट अ पेल्सिड फ्यू एट विंडो सेट। और पेल्सिड मतलब क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि पैरालाइज्ड हो गया है। उस विंडो सेट में जहाँ पर लोग थे, सब उसकी प्रशंसा का गुण गा रहे थे, वहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब रुक गया है, अब इनका जीवन बर्बाद हो चुका है। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द सेम्बल्स गेट और बेटर येट। अब इस युवक को फांसी का घाट में ले जाया जा रहा है। सेम्बल्स गेट मतलब होता है फांसी का गेट में इसको ले जाया जा रहा है। ऐसा इसने क्या कर दिया, 1 साल पहले तो बड़ा गुणगान किया जा रहा था, अभी इसने क्या कर दिया। तो इस कविता में नहीं लिखा गया इसने क्या किया था, लेकिन इसने बहुत बुरा किया था। 1 साल के बाद इसने अपने जिस स्थान पर रह रहा है या जहाँ पर वो रहने लगा था, वह उसके लिए कुछ बुरा किया होगा या फिर कुछ गलत काम किया होगा, जिसके लिए से सेम्बल गेट यानी मतलब कि मौत का दरवाजा जिसे बोलते फांसी घर में ले जाया जा रहा है आज से 1 साल बाद। और बेटर येट बाय द वेरी स्केप फोल्ड्स फुट आई ट्रो। स्केप फोल्ड फुट, उसके पाँव को बांध दिया जा रहा है और उसे फांसी का दरवाजा में ले जाया जा रहा है, उसे अब फांसी लगेगा। ठीक है, इतना बुरा इसने क्या कर दिया था, ये कविता में नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स। बारिश हो रही है, मुझे लेटाया जा रहा है, मुझे घसीट के ले जाया जा रहा है। आई रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड। जो रस्सी मुझे बांधा गया मेरे हथेली में, मेरे हाथों को, उससे क्या हो जा रहा है, मेरे हाथ कट जा रहे हैं, जख्मी हो जा रहा है मेरा हाथ। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स। मुझे महसूस हो रहा है, मैं सर से खून निकल रहा है। फॉर दे फ्लिंग whoever has a mind stones at me for my years misdeeds। और जो भी लोग थे, दिमाग वाले लोग थे, वो 1 साल पहले मुझे बहुत मानते थे, आज मुझे पत्थर से मार रहे हैं। मैंने क्या गलत काम किया था, उसी का मुझे सज़ा मिल रहा है। ये गलत काम क्या किया था वो उसके बारे में नहीं दिखाया गया, लेकिन इसने बहुत बुरा किया था। हो सके अपने जन्मभूमि के लिए कुछ बुरा किया हो, इसलिए उसे ऐसा कुछ कर दिया जा रहा है, उसे फांसी की सज़ा दिया जा रहा है। दस आई इंटर्ड एंड दस आई गो। मुझे फांसी में लटकाया जा रहा है, अब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के, अब मेरी मौत हो जाएगी। इन सच टाइम्स पीपुल हैव ड्रॉप डाउन डेड। और मुझे अब मार दिया गया और मुझे लटका के नीचे उतार दिया गया। पेड बाय द वर्ल्ड वाट डोस्ट दो आउ मी। अब मुझे पेड हो चुका है, मैंने जो गलत काम किया था, बुरे काम का बुरा नतीजा वो मुझे मिल चुका है। मुझे लटका दिया गया, मुझे मौत का घाट उतार दिया गया, अब मुझे फिर ज़मीन में लेटा दिया गया। गॉड माइट क्वेश्चन नाउ स्टिड। और मैं गॉड से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो मेरा सज़ा मिल चुका है। टिस गॉड सेल रिपे आई एम सेवर शो। भगवान मुझे तो सज़ा मिल चुका, मुझे तो रिपे हो चुका है, लेकिन अब मैं एक सेफ साइड में आना चाहता हूँ। गॉड मुझे अपने शरण पे ले लो, और मुझे जितना सज़ा मिलना था वो मिल गया था, अब मुझे हेवन पे ले जाओ। अब मैं जितना बुरा करना था, बुरा का सज़ा मुझे इसी जीवन में मिल चुका है, अब मुझे हेवन के रास्ते में ले जाओ। तो इस कहानी में, इस कविता में ही दर्शाया गया कि आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा नतीजा होगा, और आप कितना भी अच्छा काम किए होंगे, लेकिन आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा ही नतीजा होगा। लोग आपको भूल जाएंगे, इसलिए हमेशा अच्छा काम कीजिए, अच्छा नतीजा होगा। आप बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, लेकिन एक बुरा काम कर दीजिए तो आपका बुरा ही नतीजा होगा। ये इस कविता में यही दर्शाया गया, और इसे किसने लिखा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। ठीक है, होपफुली आपको कविता समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, जय हिंद।